हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैंग वर्स। आज हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क थ्योरी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन कहता है फॉर द आरएलसी सर्किट, जो आरएलसी सर्किट दिया गया है, फाइंड द करंट फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द ट्रांजिएंट करंट। तो देखते हैं क्या है। हमसे पूछा गया है आई टी इक्वल टू क्या, आई टी इक्वल टू क्या होगा जब when the switch is closed at time t equal to 0 पे जब हम क्लोज करते हैं तो उस समय आई टी का वैल्यू क्या है। और बोला गया एज्यूम इनिशियली रिलैक्स सर्किट कंडीशन। इसका मतलब है कि जो कैपेसिटर के अंदर चार्ज होगा उसका जो अनचार्ज होगा, चार्ज नहीं होगा उसके पास। तो आइए देखते हैं इसका क्या सोल्यूशन है। तो हम यूज केवीएल थ्योरम, केवीएल थ्योरम से हम इसको लगाएंगे। हम इसको वी एस मान लेते हैं, ये आपका आर है, ये आपका एल है, ये आपका सी है। तो वी एस इक्वल टू क्या होगा, ये वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी। ठीक, अब वी एस को हम क्या वी एस को हम लिखते हैं वी एस बराबर वी एस रहने दीजिए। वी आर इक्वल टू क्या होगा आई इंटू आर प्लस वी एल इक्वल टू क्या होगा एल डी आई बाई डी टी। शायद आपको ये पता होगा, आप पढ़े होंगे, आपके क्लास में पढ़ाया गया होगा। और वी सी इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन आई डी टी। ठीक, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो मेथड है। एक मेथड जो नॉर्मल मेथड होता है, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होता है, और एक मेथड है लेप्लास मेथड, जो कि इजी और आसान है। और इसमें हम लेप्लास मेथड यूज करेंगे, जिसके कारण हम ये केवीएल इक्वेशन यूज कर रहे हैं, केवीएल फॉर्म यूज कर रहे हैं। तो देखिए, अब ट्रांसफॉर्म वी एस को हम लिख देंगे 200 इंटू एस, और आई को लिख देंगे आई इंटू एस, एंड डी आई बाई डी टी को लिखेंगे एस आई एस, ताकि हम लेप्लास से इसको सॉल्व कर सकें। और आई डी टी को लिख देंगे आई एस डिवाइडेड बाई एस। तो हम सभी को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, एंड वी एस लिखिए गया। तो क्या हो जाएगा आई एस इंटू आर प्लस एल डी आई बाई डी टी को एस आई एस प्लस आई सी आई डी टी को लिखेंगे क्या आई सी एस इंटू आई एस इक्वल टू क्या आ गया 200 इंटू एस। तो हम क्या करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ आर एल एंड सी, देन क्या आ जाएगा आई और आई एस को कॉमन लेते हैं। आर का वैल्यू क्या है 100, एल का वैल्यू क्या है 0.1 इंटू एस प्लस, और सी का वैल्यू क्या है 100 माइक्रोफेराड, 100 माइक्रो इंटू एस इक्वल टू 200 एस। अब देखिए आई एस माइक्रोफेराड को हम जब माइक्रोफेराड को लिखते हैं 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 और 100 मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -4 हो जाएगा। तो और इसको जब हम पॉइंट्स उड़ाएंगे 10 हो जाएगा। तो आइए क्या हो जाएगा 100 एस 10 की पावर -4 जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। तो ये एलसीएम लेते हैं तो 1000 हो जाएगा 10 एस स्क्वायर प्लस, देखिए ये माइक्रोफेराड ऊपर जाएगा और 10 इंटू एस था, 10 इंटू एस बचेगा साथ में, तो 10 इंटू एस तो हो जाएगा क्या एस से थी करेंगे 10 की पावर 5 कैलकुलेट कर लीजिए एक बार। सो 10 की पावर 5 इक्वल टू 200 इंटू एस, एस कट गया। तो आपका क्या आ गया
आई एस इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर 10⁻³ एस इंटू 10⁵ अब जब आप इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिएगा तो आप इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो आपका आएगा 200 डिवाइडेड बाय एस प्लस 112.7 एस प्लस 887.3 तो क्या आ गया आई एस। अब देखिए ये एस प्लस 112.7 को जब हम स्प्लिट करेंगे ताकि हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगा सकें तो वो भी साइंटिफिक कैलकुलेटर से आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा तो ये आ जाएगा 2.582 जो कि हम पहले से लिख के रखे हैं एस प्लस 112.7 माइनस 2.587 डिवाइडेड बाय एस प्लस 887.3। नाउ टेक इनवर्स लैप्लास ऑफ इक्वेशन आई एस। तो आई एस बराबर क्या आ जाएगा आई टी। अब देखिए 2.587 कॉमन लेते हैं 2.587 अब कुछ नहीं बचा है। एस प्लस 112.7 को हम जब इन्वर्स लेते हैं तो ई की पावर में आ जाता है तो ई की पावर माइनस 112.7 इंटू टी माइनस और ई माइनस 887.3 इंटू टी यही आपका आंसर है। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो लाइक चैनल एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अगर अच्छा लगे तो अच्छे कमेंट कीजिएगा और जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू।